हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस, आज रीडिंग लेकर आई हूँ इस पर्सन के साथ। क्या आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ ऐसा कर्मा है जो इनकम्प्लीट रह गया है, अधूरा रह गया है, कोई ऐसा टास्क जो आपको इस जन्म में पूरा करना है? तो आज यहाँ पर हम वही जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। टाइमलेस है तो आप जब देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, और जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी इस चैनल पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस चैनल पर किसी के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है, सभी का स्वागत है। और जनरल रीडिंग है तो जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। शुरू करते हैं रीडिंग को। आपका इस पर्सन के साथ क्या पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है? थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। क्या हमारे व्यूअर्स का इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है? प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या हमारे व्यूअर्स का इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कर्मा है? गाइड करें, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है टावर मूवमेंट का। अगला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गॉड आंसर दें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो निकल कर आए हैं मैं आपको वो बता देती हूँ पहले। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर सभी साइन मौजूद हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस पर्सन के साथ आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसको डील करने के लिए आप इस जन्म में मिले हैं, वो फ्रेंडशिप का है। यहाँ पर 3 किंग आए हुए हैं, आप देखिएगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के फ्रेंड हैं। इनकी आपके साथ मित्रता थी, और मित्रता ऐसी वैसी नहीं थी, गहरी थी। लेकिन ये पर्सन थोड़े से कान के कच्चे थे, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। आपका इनके साथ कोई बिजनेस था, ऐसा बिजनेस जो आप दोनों साथ मिलकर कर रहे थे, या फिर कोई ऐसा काम जो आप दोनों साथ मिलकर कर रहे थे। मे बी ये काम आपका दोनों का साथ का आज़ादी से भी रिलेट हो सकता है कि आप आज़ादी की लड़ाई में दोनों साथ हों। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में भी आपको कुछ करने की ख्वाहिश होती हो कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, या जब आप कोई गलत काम होते हुए देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इस गलत काम को बंद होना चाहिए। आपके अंदर एक फायर उठती है कि इस गलत काम को नहीं होने देना है। तो आप इस पर्सन के साथ जो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है वो फ्रेंडशिप का है। और आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 फ्रेंड थे, और तीनों में से एक फ्रेंड ऐसा था जो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा था, जिसको पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी।
इस पर्सन के लिए ये ज़रूरी था कि ये अपने अर्निंग के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लेता था, और इस वजह से जब इसको फ़ायदा दिखा तो इसने आप दोनों में से किसी एक फ्रेंड का यूज किया, और इस फ्रेंड ने आपके मन में दोनों को अलग करने के लिए दोनों को अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजाइज करना शुरू किया। आप दोनों ही बहुत लगनशील थे, आप दोनों ही बहुत उत्साही थे, आप दोनों के अंदर डर कतई नहीं था, लेकिन इस पर्सन ने एक व्यक्ति को, एक फ्रेंड को अलग करने की कोशिश की और उसको कुछ अलग अलग चीज़ें बताने की कोशिश की थी पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार पड़ी। आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। हालांकि आप दोनों बहुत ख़ास मित्र थे, आप दोनों शायद है कि खाना पीना, उठना बैठना एक साथ करते थे। आप दोनों की डिज़ायर थी कि जो करेंगे मिलके करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन इस पर्सन की वजह से इसने आप दोनों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली कि जहाँ पर आप भ्रम की सिचुएशन में आ गए। आपने जो अपने लाइफ के लिए अच्छी बातें सोची थी, आपने सोचा था कि लाइफ में हम आगे चलकर ये अच्छे काम करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे, लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो वो हमेशा आपका नाम लें, आप दोनों का नाम लें, और आप बहुत ज़्यादा इस काम के लिए प्रोत्साहित थे दोनों। लेकिन जिस पर्सन ने आप दोनों का यूज़ किया, उसने आप दोनों को अलग किया। आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी बातें भर दी जिससे कि आपकी फ्रेंडशिप में खटास आने लगी, और इस पर्सन को भी कुछ ऐसा सुनाया कि ये भी बिल्कुल उसके इशारों पर चलने लगे। इनकी आंखों पर उस वक्त ऐसी पट्टी बंधी कि इन्होंने नहीं समझ पाया कि इनको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, इनको गलत ट्रैक पर ले जाया जा रहा है, इनको आपके साथ मिलकर जो काम करना था वो पूरा नहीं हो पाया। आप दोनों की फ्रेंडशिप में एक टावर मूवमेंट आया, और उस टावर मूवमेंट के बाद आप दोनों की लाइफ टोटली चेंज हो गई। द वर्ल्ड, इस टावर मूवमेंट के बाद आप दोनों की लाइफ हमेशा के लिए पूरी तरह से चेंज हो गई। आप दोनों डिटैच हुए, आप उस फ्रेंड से अलग कहीं दूसरी जगह या दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए, और ये फ्रेंड आपका वहीं उसी शहर में रहा। उसके बाद इसकी भी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। इस टावर मूवमेंट के बाद जब आप दोनों अलग हुए तो इसकी भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, और जो काम आप लोग करना चाहते थे, जो आपकी डिज़ायर थी कि आपको मदर गाया पर कुछ ऐसा करना है, कुछ ड्रीम लेकर आए थे आप, वो आपका पूरा नहीं हो पाया। तो इस लाइफ टाइम में आप लोग इसीलिए मिले हैं कि आप अपना वो ड्रीम पूरा कर सकें, और आपका फ्रेंड इस जन्म में मे बी आपका प्रेमी बन के आपको मिला हो, आपका कोई कलीग बनकर मिला हो, आपका ख़ास पर्सन बनकर मिला हो, जिसने आपके साथ मिलकर काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप को एंजॉय किया हो। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिव हैं, आप लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, आप बहुत कर्मठ हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं या करती हैं, और ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आए हैं। ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आए हैं। इस बार थोड़ा सा रूप इनका चेंज हो सकता है। आप फीमेल हो सकती हैं, ये मेल हो सकते हैं, या आप मेल हो सकते हैं, ये फीमेल हो सकती हैं। इस तरीके से आप फिर से इस लाइफ टाइम में मिले हैं, और ये पर्सन आपको फिर से वही इमोशनल फीलिंग्स दे रहे हैं, वही पिछले जन्म का प्यार, वही बॉन्ड, वही सब फीलिंग्स दे रहे हैं। सम टाइम आपको भी ये फील होता है कि इतना आप अट्रैक्ट क्यों फील करते हो इस पर्सन के लिए, क्यों आप इनके लिए इतना ज़्यादा क्रेविंग फील करते हो। आपको ये भी फील होता होगा कि आप
इस पर्सन के साथ बहुत कूल महसूस करते हैं या करती हैं। आपको ये भी फील होता होगा कि इस पर्सन के आसपास रहने से आप बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। वही चीज़ें इस पर्सन के साथ भी हैं, इनको भी वही चीज़ें फील होती हैं। इनका आपके प्रति बहुत इमोशनल वाला टच है इनके दिल में। तो आपका जो सोल पर्पज़ है, वो जो आपका पास्ट में अधूरा रह गया है, वो इस जन्म में पूरा होना है। इसीलिए आप इस पर्सन से मिले हो और इनकी कंपनी आप एंजॉय करते हैं। चेक कर लेते हैं कुछ और मैसेजेस अलग डेक से। चेक कर लेते हैं यहाँ से इस पर्सन के बारे में कि ये आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं। आपको देखते हैं तो ये क्या सोचते हैं, चेक करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, वन मोर कार्ड। देखिएगा, हेरोफेंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि ये आपके प्रति इतना अट्रैक्ट क्यों फील करते हैं, और ये बहुत सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता है। तो ना समझने के पीछे कारण वही है कि इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस वजह से देखिएगा, 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इनको, और आपके साथ ये फीलिंग्स क्यों आती हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने गॉड को सरेंडर कर रखी हैं, और ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सम टाइम आप दोनों में अगर आर्ग्यूमेंट होता भी है तो ये उस बात को कुछ टाइम के लिए रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर आपसे बात करना बंद कर देते हैं, जिससे कि ये वापस से उन चीज़ों को भूल के ट्रैक पर आ सकें। द हेरोफेंट, ये बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्थावान, अपने रिचुअल्स को फॉलो करने वाले। और सेकंड हेरोफेंट कार्ड मैरिज का भी कार्ड है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मैरिज का भी सपना देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ बहुत पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं। इनको आपके साथ एक अलग बॉन्ड फील होता है, एक अलग सुकून मिलता है, क्योंकि आप दोनों की सोल पास्ट लाइफ में भी मिल चुकी है, और जिनका पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में हमसे बहुत गहरा रिश्ता होता है, वो हमारे दिल को सुकून देते हैं। जब हम इस जन्म में उनसे मिलते हैं तो हमको ये लगता है कि हम इनसे पहले मिल चुके हैं, और वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस जन्म में भी आप दोनों का में भी यही सपना हो कि आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकें, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। तो इस सपने को पूरा करते ही आपको आपका पास्ट का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो भी पूरा होते हुए दिखेगा। ये है रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।